लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि बीपीएससी ने यानी बीपीएससी के जो ऑफिशियल नोटिस है उसके तरफ से काफ़ी चीज़ें सामने आ रही है। सारे मामलों की जो बातें हैं, क्या बीपीएससी तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया में अब ये नोटिस आया है कि तीसरे फेज की बहाली की जो प्रक्रिया थी, जिसका परीक्षा रद्द किया गया, उसकी जो परीक्षा संभावित तिथि है वो 7 जून से लेकर 15 जून तक, यानी जून अगले महीने जून पर मई के बाद जून में महीने में ये आयोजित होगी। तो अब जो सवाल आपके सामने है या हम लोग के सामने जो है वो क्या तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया में जो पेपर लीक कांड हुआ और पेपर लीक कांड के बाद लोगों की गिरफ्तारी, लगभग 300 लोगों की गिरफ्तारी हजारीबाग से हुई। उसके बाद मामले को आगे बढ़ाने के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने जांच को आगे बढ़ाया और कई आरोपियों की, विशाल चौरसिया से लेकर विजेंद्र गुप्ता का बयान और कई मामले सामने जब आ रहे थे तो सीधे सीधे ये कहा जा रहा था तीसरे फेज के बहाली में काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी। कई मंत्रियों के नाम सामने आ रहे थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट के माफियाओं के सामने आ रहे थे, कौन कौन सरगना है, मुख्य आरोपी कौन है। पेपर लीक कांड के बाद जो है तहकीकात आगे की तरफ बढ़ेगा तो TRE 2 से लेकर TRE 1 तक, क्योंकि जो आरोपियों के बयान हैं वो स्पष्ट तौर पर ये बता रहे थे कि हम लोगों को दोनों फेज की बहाली में जो प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए वो प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले कराए गए। तो क्या हम लोग मान के चल रहे कि पेपर लीक कांड की जो तहकीकात है वो समाप्त हो गई है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, या अगर सरकार के तरफ से गंभीरता अगर है तो क्या उसके तरफ से जांच के कौन कौन से आधार है। इसके पहले आपको 7-8 दिन पहले जो इनपुट मिला था वो ये कि पेपर लीक में जो है वो आरोपियों से पूछताछ के बाद प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से जो है जानकारी लेने के लिए टीम जा रही है। अभी जो लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, जितने भी लीडर हैं यानी जो मंत्रिपरिषद के साथी हैं, चाहे वो लोकसभा या विधान यहाँ राज्य के जो लीडर हैं, वो सभी लोग आम चुनाव में लगे हैं। तो आम चुनाव में लगने के बाद क्या सरकार के तरफ से जितने भी हम लोग के मन में जो सवाल था कि अब जो परीक्षा होगी वो निश्चित रूप से जून के बाद ही होगी और जो तिथि संभावित है वो जून से 7 से 15 तक जो तिथि बताई जा रही है कि उसमें हम जो है बीपीएससी ट्री की परीक्षा लेंगे। तो 1 to 5 से लेकर 6 से 8, 9, 10, 11, 12 यानी प्रारंभिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक जितनी भी परीक्षाएं होंगी सब 7 तारीख से लेकर 15 जून तक लेने की बात हो रही है। परंतु जो सवाल है कि आर्थिक अपराध इकाई की जांच टीम कहां तक गई। अगर बीपीएससी से जो सवाल किया गया था, क्योंकि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी उस समय चेयरमैन थे और 1 से लेकर 2 यानी दोनों फेज की बहाली की प्रक्रिया में वो शामिल थे। बीपीएससी से जो सवाल है कि आपके रहते किन किन लोगों को पता था कि प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन छपता है, या इस प्रिंटिंग प्रेस को उसका जिम्मा मिला है छापने का, या QR कोड बिना लगे हुए उन लोगों के पास कैसे पहुंच गया, उसका पासवर्ड क्या है। तो कई चीजें हैं इसमें। बीपीएससी के बिना अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से ये संभव नहीं था। सब मामलों के पर अगर आप जांच पाएंगे तो निश्चित रूप से सारे मामले अब इस तरफ बढ़े हैं। तो क्या हम लोग कैसे मान के चले कि आर्थिक अपराध इकाई अगर काम कर रही है तो उसका इनपुट कहां से आया। अभी तक हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि बीपीएससी ने जो 300 लोगों को हजारीबाग से गिरफ्तार किया, लगभग उन लोगों की एक सूची निकाली जाए, उनका नाम क्या है, माता पिता का नाम और क्रमांक, तीसरे फेज की बहाली पर वो बैठेंगे, डिबार होंगे नहीं होंगे, क्योंकि सब लोग तो पैसे देकर क्वेश्चन पेपर वो लोग प्राप्त किए थे। और जो बातें सामने आ रही है कि सेकेंड फेज की बहाली में भी कई राज्यों के तार जुड़े हैं पेपर लीक, खासकर उत्तर प्रदेश से। तो बात ये है कि उत्तर प्रदेश कई शहरों में प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया, लोगों को पहले ही रटवाया गया परीक्षा केंद्र से लाने के पहले। तो अब जो जांच के बिंदु हैं और आधार हैं वो बिल्कुल, अब ये बात, अब जो पेपर जब परीक्षाएं की तिथि आप घोषित कर रहे हैं तो बिल्कुल ये गैर जिम्मेवार है, क्योंकि जांच चल रही है और बिना जवाब दिए हुए बीपीएससी को तो जवाब देना होगा कि आपके कौन कौन लोगों को चेयरमैन के अलावा पता था कि प्रश्न पत्र वहां छपता है, या पेन ड्राइव में क्वेश्चन उन लोगों को कैसे मुहैया कराया गया। तो कई चीज़ों के सवाल जो है बिहार के तमाम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के मन में कौंध रहा है और उसका जवाब बीपीएससी को देना है, उसका जवाब आर्थिक अपराध इकाई टीम को देना है। परंतु इस तरह की चीज़ें कि अब परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल से गलत संदेश जाएगा। मैं परीक्षा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि जिसमें सेंधमारी हो चुकी है, जिस पेपर लीक कांड के बाद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके मुख्य सरगना कौन है, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, सारे बड़े रैकेट का पर्दाफाश होना भी बाकी है और उसके बाद परीक्षा की तिथि तय होना, निश्चित रूप से ये घोर विडंबना है। और छात्रों और हम लोगों के बीच में जो आक्रोश का भाव है वो सरकार की तरफ से इस प्रकार से बना हुआ है कि हम लोगों ने तय किया है कि लोकसभा के आम चुनाव में नोटा पर बटन दबाना है,
न तीर छाप को, न लालटेन को, न कमल को, सीधे जाना है और नोटा बटन दबाना है। अब रही बात, किसी के मन में कई सवाल होंगे कि नोटा से क्या होगा नहीं होगा। हम लोगों को लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए युवाओं का वोट एक बार फिर से नोटा पर जाएगा, ताकि पता चले कि युवाओं की ताकत क्या होती है। साथियों, बहुत ही गंभीर विषय है ये। परीक्षा की तिथि घोषित कर देना और उसके बावजूद की जांच कहाँ पर है, कहाँ पर पहुंची है, उसके आधार कहाँ है और कौन कौन लोग की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ के बाद उसका जवाब क्या आया, अभी तक SIT का जो रिपोर्ट है वो नहीं सौंपा गया है। निश्चित रूप से BPSC को परीक्षा की तिथि तब निकालनी चाहिए जब सारे मामलों की जानकारी, लेकिन सारे मामलों की तर जो है वो खुल रही है। आर्थिक अधिकारी पर पूरा भरोसा है हम लोगों को। आने वाले समय में इसका जरूर पर्दाफाश होगा साथियों। धन्यवाद। जय हिंद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।